वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया राधा 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 श्री राधा
सच्चिदानंद घन प्रेम समुद्र नव निवृत्त निकुंज श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर एक कृपामय है। बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि इनकी अपने सब के ऊपर अहेतुकी कृपा है। हम केवल एक बात से बचे, जब हमें मन कभी इनकी कृपा के विरुद्ध आचरण करने की प्रेरणा करे तो इन्हीं से प्रार्थना कर दो या इन्हीं के स्वरूप सदगुरु से प्रार्थना करो। मन ही मन, प्रगट में बिल्कुल ना बोलो। देखो, आपको जिस हेतु की कृपा से श्रीधाम का दर्शन मिला है, जिस हेतु की कृपा से ये सब संयोग बना है, वो बड़ी कृपा समर्थ है। पर अपने लोग सूरदास जी के वचनों में, जिन मों को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी, नमक हरामी। जिसने इतनी हेतु की कृपा की, एक क्षण में धाम छूट जाता है, एक क्षण में इष्ट का आश्रय छूट। ये मम माया दुर्त्या, इसको आप खिलवाड़ मत समझो। और ये तभी होता है, भगवान ने एक शब्द कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्पष्ट मांग कर रहे हैं आराध्य देव कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझ सर्वांतर्यामी से कपट करते हो, छल करते हो, ये ठीक नहीं। देखो, जितनी भी हमारे अंदर गलतियां हैं वो विकार से होती हैं। विकार का मूल होता है स्वसुख वांछा, स्वसुख वांछा का मूल होता है देहाभिमान, और देहाभिमान अज्ञान से होता है, और अज्ञान भगवान से विमुख होने पर होता है, प्रभु से विमुख होने पर होता है। ये सारा का सारा जो माया का तंत्र है, ये केवल भगवत विमुख होने से हुआ है। हमें प्रत्यक्ष देखते हैं, जहां हमारे हृदय में छुपाव कपट, वही माया नष्ट कर देती है। हृदयेश्वर से क्या छुपाव करना? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कौर। कह श्री हरिदास, तुम्हारे हम जीते तौ न तोड़। हरि, यदि आप कहो कि तू बहुत गंदा है, तो मालिक, ये माया किसकी है? आपकी ही है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि किसकी गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं? आपकी माया ना। तो है किसकी? तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, तो समझ में ही नहीं आती। और आप सदैव हमारा हित करने में लगे हैं, और मैं सदैव आपकी आज्ञा उल्लंघन कर रहा हूं। पर वाह मेरे प्यारे, आप मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। यद्यपि आप हार चुके हो मुझे सुधारते सुधारते, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया हूं, फिर भी आप अपनी कृपा की बान नहीं छोड़ते। आप हम पर कृपा कर ही रहे। ऐसा तो मेरे प्रभु का स्वभाव है। और आप प्रभु से भी छल कपट दुराव, अरे ये इतने कृपालु हैं, बस जैसे हो वैसे इनके सामने पे बस नहीं मानना। जीव का स्वभाव है ना मानना, इसी से ये दुर्गति हो रही। नहीं, भगवान और गुरुदेव और भगवत प्रेमी महात्मा ये कहने को तीन है। वैसा ही हृदय जैसा भगवान का, वैसे ही भक्तों का हृदय हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते साधु हृदयम मह्यम, मैं साधु का हृदय बन जाता हूं। साधु का हृदय मैं बन जाता हूं, मैं ही हृदय बन जाता हूं। अगाध हृदय में करुणा होने पर भी जब आप कपट करते हैं, छल करते हैं, देखो अनंत जन्मों की बिगड़ी केवल धामवास से बन जाएगी।
तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, कुछ भी, बस एक बात हजारों बार कही, वैष्णव अपराध न बने, गुरु द्रोह न बने। बस तुम जैसे पड़े रहो, यहां पड़े रहने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पड़े रहने से। अरे धाम है भाई, ये कोई तीर्थ थोड़ी है। तीर्थराज प्रयाग भी जहां मस्तक रगड़ते हैं, ईश्वर कोटि के महापुरुष जहां की रज की याचना करते हैं, उस परम पावन धाम में आप वास कर रहे हैं। कहीं वास करके साधु समागम है, साधु समागम के प्रभाव से भजन, रात दिन आपकी दिनचर्या भागवतिक, तो आपके लिए भगवत प्राप्ति कोई कठिन बात है क्या? परे हम देखते हैं कपट का जाल हम प्रभु से भी रखते हैं, गुरुदेव से भी रखते हैं, अपने हृदय की बात उनको नहीं बताते हैं। मन ही मन जो हमारे अंदर प्रेरणाएं आती हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। फिर जानते, अभी इसी शास्त्र में आप आगे श्रवण करेंगे, जब कोई गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है और अधर्म आचरण करता है, तो जो राक्षस लोग हैं, दैत्य लोग हैं, उनका आवेश उन पर हो जाता है। आगे प्रश्न आगे आएगा, जो अभी चरित्र सुनाएंगे उसमें आगे आएगा कि ये भीष्म कैसे मार सकते हैं पांडवों को, कैसे मार सकते हैं पांडवों के पक्ष को। तो दैत्य लोग कहते हैं युधिष्ठिर को, तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, हम सब तैयार हैं, ये अमुक भीष्म के हृदय में जाएंगे, ये द्रोणाचार्य के हृदय में जाएंगे, क्योंकि वो अधर्म का पक्ष लें, इसलिए मेरे उनके प्रवेश करने में कोई भय नहीं। अब भीष्म कार्य नहीं करेंगे, मैं कार्य करूंगा उनके शरीर में बैठकर। आश्चर्य हुआ कि हो, ये जो आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है। उन्हें बताया कि जो अधर्म आचरण करता है मेरे लिए खुला दरवाजा हो जाता है, मैं राक्षस उसके हृदय में बैठकर ऐसे आचरण कराता हूं कि अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेता हूं। बोले तुम्हारी बुद्धि क्यों काम? क्योंकि वो आविष्ट हो चुकी है, असुरों से आविष्ट, आसुर भाव वहां प्रकाशित हो गया है। बार बार कहते हैं केवल बात मान लो, कोई नहीं छू पाएगा, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। पर बात क्या, प्रभु से भी छल, सामने कुछ और चेहरा, पीछे कुछ और चेहरा। बड़ा आश्चर्य है भगवती माया के इस महाबल का कि वो सर्वांतर्यामी प्रभु से भी कपट कर रहा है। रोज सत्संग सुन रहे हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी और से कहने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु से प्रार्थना करो, उनको अपने हृदय की बात बताओ, उनके सामने रो, गुरुजनों से बात बताओ, रो। वो कहे या ना कहे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके दरबार की ऐसी महिमा ही है कि वो कहे जाओ ठीक हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हम कपट करके उनके पूछने पर भी, उनकी आज्ञा पर भी अपने मन को उत्साहित करके परमार्थ भ्रष्ट आचरणों को करते हैं, तो आसुर भाव प्रकट हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, और जब समझ आई तब समझने लायक नहीं रह जाता। इसलिए रोज सत्संग सुनते हो, आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो अधर्माचरण करेंगे उसका फल तो न्यून हो सकता है माना, पर इन दैत्यों का, इन असुरों का प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। ये आसुर भाव, ये राक्षसी भाव तुम्हारे अंदर आकर फिर वो कृत्य कराएगा जो तुम बाद में कहोगे कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कौन मेरे से करवा लिया। ये शास्त्र के रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती जन्म है। सत्संग में बार बार कहते हैं सावधान हुए तो धाम भी छूट जाएगा, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। नहीं मानना, अहंकार इतना बैठा हुआ है कि बस वासना के प्रवाह की तरफ ही बहाए लिए जा रहा है। अरे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है, फिर तुम्हें तो लाडली जी का सहारा मिला है, बहुत समुद्र में कैसे डूब सकते हो? गुरुदेव का सहारा मिला, कैसे डूब सकते हो? पर तुमने तो सहारा नहीं, सहारा तो लिया भोगों का, छल का, कपट का सहारा लिया, डूब जाओगे। सत्संग सुनो,
उसे आचरण में उतारो और मन से लड़ना सीखो। ये मन से जो तुम हार रहे हो, इसमें तुम्हारी कमी है। तुम इतना दुलार मन को क्यों करते हो? थोड़ा प्यार तो प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, प्रभु के जनों से कर लो, प्रभु की बात पर कर लो। अनंत जन्मों से इसी मन का दुलार करते रहे हो, इस जन्म में थोड़ा तो समझ जाओ। पर वो समझना नहीं। अपनी समझ को वासना के हाथ समर्पित कर दिया तो कैसे समझ पाओगे? उपासना के हाथ समर्पित कर दो, अभी ठीक हो जाओगे, अभी समझ जाओगे। कुछ ठीक नहीं होना, बस स्वीकृति बदल देनी। जहां स्वीकृति बदली तुम विजय प्राप्त कर लोगे। न तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, भगवान के अंश हो, प्रियाजू के निज जन हो। ये कहां स्वीकृति? स्त्री भाव में हुए तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या मुझे, पुरुष भाव में हुए तो इसी भाव की स्वीकृति से तुम्हारे अंदर ये सब दुर्गति वाले लक्षण हैं। भाव को तो बदलो, पर कोई सुनकर, समझकर, मानकर के बिरला ही चलता है। नहीं, सब मनमानी। हे मनमानी, इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन कही जाती है। इसीलिए संत समागम का फल मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सब अपने मन मानी। अरे थोड़ा तो गुरु मानी बनो, थोड़ा तो शास्त्र आज्ञा का पालन करो। ये जन्म बहुत कीमती। देखो, वैसे ही प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े संतों को देखो कष्ट दे रहे हैं, तो आप विचार करो जरा, क्या आप सदैव सुखी रहेंगे? क्या आपका सदैव शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या आपको सदैव सहयोग मिलेगा सांसारिक व्यक्तियों का? आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए तुम्हें मित्र मिल जाएगा। कल जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होगा और तुम्हारा पाप कर्म बढ़ जाने के कारण सब कुछ क्षीण होगा, तब तुम्हें जिससे मिलना चाहिए उससे मिलने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। फिर जो दुख मिलेगा तुम झेल नहीं पाओगे। मान जाओ, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो, नाम जप करते हुए इतना बल बढ़ाओ कि मन से लड़के उसको परास्त कर दो, तो विजयी हो जाओगे। प्रभु के जनों के हृदय में जो प्रेम है वो तुम्हारा उत्थान कर देगा, वो तुम्हारा मंगल कर देगा। देखो, श्री भगवान स्वयं करुणा करके उपदेश करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरा चिंतन करो, मैं सब संभाल लूंगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्यों नहीं आप इस बात को समझते? राधा 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 सब संभाल लें, पर नहीं करना। छुप छुप के पापाचरण करना, छुप छुप के गंदी बातों का अंदर विस्तार बढ़ाना, छुप छुप के धर्म विरुद्ध मार्ग चलना, और बाहर से सत्संगी बने रहना, बाहर से भक्त का बाना पहने रहना, ये क्या है? तुम प्रभु को ठगना चाहते हो। विश्वात्मा सर्वज्ञ प्रभु से धोखा नहीं, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने आप का पतन कर रहे हो। इसलिए सावधान रहिए, बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, निकल चलिए। नहीं, भगवान की दुरंत माया बख्शती नहीं किसी को, आप बस इतना समझ लो। ये उसी को आगे निकलने देती है, मार्ग दे देती है, जो ईमानदारी से भगवान का आश्रय लेकर सत्य भाव से मार्ग में चलता है और चलने का अभिमान नहीं रखता है। माया रास्ता भी निकल जाओ, नहीं तो ऐसे उसके पास जाल है कि कहीं से भी वो आपको गिरा सकती है, क्योंकि भगवान की है ना, किसी और की नहीं। चलो चलते हैं, पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय जी महाराज शास्त्रों ब्रह्म ऋषियों के बीच में विराजमान युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं। वो हम सबको उपदेश है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का प्रतीक राजा होता है, और महर्षि जन जब श्रेष्ठ पुरुष को उपदेश देते हैं तो संपूर्ण विश्व को उपदेश हो रहा है,
ऐसा मानना चाहिए। जैसे श्री शुकाचार्य ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, तो परीक्षित जी के जितने प्रश्न हैं मानो सब प्रजा के हृदय के प्रश्न हैं। श्री सुखदेव जी जितने उत्तर देते हैं मानो संपूर्ण विश्व को उत्तर दे रहे हैं। श्री मार्कंडेय जी कह रहे हैं, अंतर्जानुषयो यस्तु भुंक्ते संसक्त भाजनः यो द्विजः शब्द रहितम स क्षमस्तारणाय वै। हे युधिष्ठिर, जो भोजन है ये जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हमारे प्राणों का पोषण होता है और सूक्ष्म बात, इससे हमारे मन का निर्माण होता है। अगर हम अपवित्र भोजन, गंदे विचारों से युक्त बनाया हुआ भोजन, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से भोजन, तो वो हमारे मन को वासना में कर देगा, मलिन कर देगा और बुद्धि को निर्णय ठीक करने की शक्ति का अपहरण कर लेगा। अगर हम इस पद्धति से भोजन पाते तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी और मन ठीक हो जाएगा। वैसे भी ग्रामीण कहावत में भी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो धर्म से कमाए हुए अन्न को जब हम रसोई में अमनिया करें तो उस समय विषय वार्ता, विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अंदर ही अंदर नाम जप करो, भगवत चिंतन करो और विचार करो कि प्रभु को भोग लगाना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। प्रभु को अर्पित करने की भावना में ही पवित्रता आ जाती है। छूना मत, श्री जी को भोग लगाना है, एक पवित्रता आ जाती है। और जब हम भोग लगा के प्रसाद पाए तो दूसरे हाथ का स्पर्श न हो, बाएं हाथ का स्पर्श न हो। जैसे जो लोग दोनों हाथों से ऐसे, ये बुद्धि को खराब करने वाला, ऐसे नहीं पाना चाहिए। बाएं हाथ को अलग करके दाहिने हाथ से, एक हाथ से ही भोजन पाने का विधान है। आराम से केवल नाम जप करते हुए। दूसरा, शब्द रहितम, भोजन पाते समय आवाज नहीं करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। नाम जप करो अंदर से, कोई पद चला लो, शांत भोजन। भोजन परोसने वाला रोटी रख दी, हल्ला मचा के ये ऐसा नहीं। वो जब आपके सामने परोसने आ रहा है, वो जो दे रहा है आपको आवश्यक है, ले लीजिए। नहीं आ रहा है, जितना आया है राधे श्याम पाली। गृहस्थी में तो स्वयं आपने बनाया, भोग लगाया, आराम से बैठ के नाम जप करते हुए पाइए। एक हाथ से पाए, दाहिने हाथ का ही प्रयोग होना चाहिए। दोनों हाथ स्पर्श होने से फिर वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देगा, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। पात्र में एक ही हाथ का स्पर्श होना चाहिए। ऐसे प्राय जो लोग सत्संग नहीं करते, साधु सेवन नहीं, वो दोनों हाथों से ऐसे नहीं पाना चाहिए, शास्त्र निषेध। तो भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनाएं, प्रभु को अर्पित करें और जब प्रसाद पाए तो मौन रखें। उस समय प्रसाद के समय बोला नहीं जाता, बातचीत ये वो ऐसा नहीं। किसी की तरफ देखो मत, अपने प्रसाद की तरफ देखो, सावधानी रखो। एक एक कवल में भगवत नाम जप, राधा राधा राधा। उससे क्या होगा, आगे कह रहे हैं, क्षमस्तारणाय वै, अपने को तारने की और दूसरे को भी तारने की बुद्धि उसके अंदर प्रकट हो जाती है। हम लोगों की आज जो बुद्धि मलिन है ना, मनमानी आचरण करने का आदेश कर रही है, उसका कारण यही है। बहुत तरह से हम अपनी बुद्धि को अपवित्र करते रहते हैं। आहार पूरे जीवन का आधार है। भोजन ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। भोजन धर्म युक्त कमाए हुए धन से भगवत चिंतन करते हुए रसोई में अमनिया करके, भगवत अर्पित करके, प्रसाद स्वरूप मौन धारण करते हुए, नाम जप करते हुए प्रसाद को एक हाथ से पाना। इससे क्या होगा, कह रहे हैं सा क्षमस्तारणाय वै,
वो अपने को भी तारने में समर्थ है और दूसरे को भी तारने में समर्थ हो जाएगा। क्या होगा? उसकी बुद्धि भगवत परायण हो जाएगी। और इसके विपरीत जूता पहने हैं। अब जैसे आप समय देखो कलयुग का, आप जैसे भोजनालय में कहीं, जिन्हें होटल आदि कहते हैं, वहां पाने गए तो आप जूता थोड़ी उतारते हैं, हाथ थोड़ी धोते हैं, कुल्ला थोड़ी करते हैं, पशुवत आचरण। ऐसे ही जूता पहने हुए, ऐसे ही क्या कैसा बना हुआ है, कोई निर्णय नहीं, तो बुद्धि कहाँ जा रही है? देखो ना, केवल धर्माचरण की तरफ बुद्धि जा रही। शास्त्र युक्त, इंद्रियां शांत, भगवत चिंतन परायण, धर्म युक्त चेष्टाएं, ये सब केवल कहने में रह जाती, जीवन में आचरण में नहीं आ पाती, क्योंकि आहार विहार ही ठीक नहीं है। यही मूल है। बड़े बड़ी पवित्र बुद्धियों को भी आहार दूषित जाने पर भ्रष्ट आचरण हो गया। आहार बहुत बड़ा बल रखता है। महाराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी उपदेश करते हैं। अपान पान गदितास्तथान्ये ये दुजातयः जपन्ति संहितां सम्यक् ते नित्यं तारण क्षमाः। हे युधिष्ठिर, जिसने कभी जीवन में मदिरा एक बूंद भी जबान में नहीं रखी, और जिसने कभी किसी की निंदा नहीं की, और जो विधि पूर्वक शास्त्रों का स्वाध्याय करता है और नाम जप करता है, वो पूरे विश्व को तार देगा। अपने आप को भी और पूरे विश्व के तारण करने की सामर्थ्य रखता है। ये साधारण बात नहीं है। जो आजकल के नवीन अवस्था के बच्चे खिलवाड़ में मदिरा को पीते हैं, क्या है? जिसके मुख में कभी जीवन में मदिरा नहीं गई है, किसी प्रकार से किसी की निंदा नहीं की, दोष आरोपण नहीं किया, और जो शास्त्र स्वाध्याय भगवान नाम जप करता है, सहज में मन शांत होकर उसका भगवदाकार हो जाता है। पूरे विश्व तारने की तात्पर्य है कि अगर पूरा विश्व उसकी बात मान ले, उसका आश्रय ले ले, तो उसका कल्याण करने में वो समर्थ है। ये हव्य, यज्ञ और काव्य, श्राद्ध, जितनी भी वस्तुएं हैं, ऐसे भजन करने वाला सबको पाने का अधिकारी है। यदि ऐसे जिसने कभी मदिरा नहीं, कभी मांस नहीं, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, भगवत परायण, उसको दिया हुआ दान ऐसे सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। साधु को कभी किसी अस्त्र से किसी पर प्रहार करने की जरूरत नहीं होती। मन्यु प्रहरणा विप्रा न विप्राहा शस्त्र योधिना निहन्युर्मन्युना विप्रा वज्रपाणिरिवासुरान। साधु का अस्त्र है क्षमा। वो किसी लोहे या धातु से बने हुए हथियारों को पास रखकर उनसे प्रहार नहीं करता। जैसे त्रिभुवनपति इंद्र के हाथ में वज्र विराजमान है और जिस पर प्रहार करें अमोघ है, ऐसे साधु का असंतुष्ट हो जाना अपराधी को नष्ट कर देता है। अस्त्र की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कोई साधु नाराज होकर तुम्हारे अपराध पर तुम्हें कटुवचन बोल दे, दंड विधान कर दे, तो जय मनाना, भगवान तुम्हारी जय हो, तुमने निर्मल कर दिया। और अगर वो मौन होकर के निकल जाए तो घबरा जाना, फिर तुम्हें कोई नहीं, वो वज्र जैसे अमोघ, ऐसे यहां कह रहे हैं। वज्रपाणि रिवासुरान निहन्युर्मन्युना विप्रा। वो उपासक, वो साधु, उसी को भगवान में संकेत करते हैं शंकर जी कि उमा क्षमा सापहुते भारी अपने कर्म जाए अपकारी। भगवत मार्ग के उपासक को ये गुरुजन कृपा करते हैं, जब हमें दंड देते हैं, जब 3 दिन भोजन नहीं, ऐसा नहीं, चलो, या सभा में डांट दिया, फटकार दिया, जो भी दंड विधान, निपट गए। त्रिभुवन में अब कोई तुम्हें उस कर्म का दंड नहीं दे सकता। भारी से भारी अपराध को
2 शब्दों में खत्म कर दिए। अगर वो मौन हो गए और उसके विषय में कुछ नहीं बोला, शांत रह गए, तो ये अब अमोघ वज्र है, अब इसे तुम नहीं झेल पाओगे। समय आने पर वो जो अपना प्रभाव प्रकाशित करेगा नष्ट हो जाएगा। ये जैसे पापाचरण करते हैं और वर्तमान में खुशी नजर आते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है जो सुकृत उनको आगे बचाने वाले थे उनको भेजा जाता है, क्योंकि अपराध भयानक बन रहा है, सुकृत पहले नष्ट किए जा रहे हैं, जाओ फटाफट खत्म हो। अब उसको लगता है मैंने सब कुछ किया, कुछ नहीं बिगड़ा ना। अब वर्तमान का भयानक अपराध जब उन सुकृतों का नाश कर देगा, फिर इसके बाद जब उसका प्रोसेस शुरू होगा, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है। जो इस रहस्य को नहीं जानते उसे कहते सावधान रहो, सावधान, तुम्हें पता नहीं ये बहुत प्रबल कर्म है जो नष्ट ही कर देगा, और कितने युग तक ये चलता रहेगा नष्ट करने के लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संत द्रोही, गुरु द्रोही, भगवत द्रोही कहीं भी ठौर नहीं, कहते ना इनके नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। तो वास्तविक नरक में भी ठौर का तात्पर्य कि जो नारकी जी दंड भोग रहे हैं वो और दंड देते हैं कि तू तो हमसे भी गिरा हुआ है। मन्यु प्रहरणा, तुम्हें प्रहार करने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर जी कहे जो साधु हैं, जो उपासक हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी बाहरी अस्त्र का प्रहार नहीं करते। वो क्षमा, तुम्हारा मंगल हो, ये उनके हृदय। पर उनका कर्म जो है, भगवान कपिल देव जी ने जा भस्म हो जाए ऐसा थोड़ी कहा सगर के 60,000 पुरखों को। वो बस उद्दंडता उन्होंने की, किसी ने अश्व को उनको आश्रम में बांध दिया और समाधिस्थ थे। ये चोर है फिर समाधि का नाटक करता है, ऐसा उद्दंडता, उनके तेज ने उनको भस्म कर दिया। उन्हीं के उद्धार के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लाए थे। उन्होंने थोड़ी कहा कि जा भस्म हो जाए, ऐसा नहीं, उनके तेज ने भस्म कर दिया। कभी भी किसी उपासक को, साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को जैसे कोई अवहेलना, अनादर, कपट, छल, अपराध करता है, भयंकर पीड़ा पहुंचाता है हृदय की या शरीर की, शांत रहो। राधा राधा राधा, स्वामिनी जी जैसा विधान करे, हमें ये मानना है कि हमारा कोई पवित्र विधान किया जा रहा है मंगल, हमें चुपचाप सह जाना है। ये तुम्हारा सह जाना वज्रपाणि रिवासुरान, जैसे देवराज इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वज्र अमोघ है, जिस पर गिरेगा, पहाड़ पे गिरे तो धूल बना के फेंक दे, वज्र का ऐसा प्रभाव है। ऐसे ही वो तुम्हारा क्षमा, तुम्हारा मंगल साप होते भारी। हम ये अंदर से चाहें भी ना कि उसको कष्ट मिले, मंगल, भगवान तुम्हारा मंगल करें, श्री जी मंगल करें, बस तुम्हारे हृदय में ये होना चाहिए। साधु का अस्त्र शस्त्र उसका क्षमा है। हे युधिष्ठिर, अब क्या जानना चाहते हो? किम तच्छौचम भवेदियेन विप्रः शुद्धा सदा भवेत तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुम धर्म भृतांबर। हे महाप्राज्ञ, हे महर्षि, मैं जानना चाहता हूं कि पवित्रता किसे कहते हैं और उपासक हर समय कैसे पवित्र रह सकता है। ऐसा रहे तो पवित्र कहा जाएगा। तो मार्कंडेय जी ने कहा वाक शौचम कर्म शौचम चयच्च शौचम जलात्मकम त्रिभि शौचैरुपेतो यः सस्वर्गी नात्र संशय। हे युधिष्ठिर, 3 प्रकार का पवित्रता का स्वरूप वर्णन किया गया है। वाक शौच, वाक पवित्रता, वाणी की पवित्रता। वाणी की पवित्रता है झूठ मत बोलो। अगर कहीं भूल से अन्यत्र झूठ निकल जाए तो संतों के सामने झूठ मत बोलो, तो उस झूठ का समापन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। एक घर तो त्रिभुवन में ऐसा रखो जहां तुम खुले रहो। एक घर, समस्त ब्रह्मांड में छल कपट का राज, गुरुदेव के सामने तो जैसे वैसे रहो ना। तुमने ऐसा जी
देखो हमारा मन अमुक जगह आसक्त हो रहा है, हमारा मन गलत प्रेरणा कर रहा है, मैं इसको बचाने में असमर्थ हूं, आप कृपा करके बचा लीजिए, आप संभाल लीजिए। वो बोले ना बोले, अर्जी लग गई, वो संभाल लेंगे। क्योंकि जिनको तुम मानव समझ रहे हो उनके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हैं, तुमने उन्हीं से निवेदन किया है। अगर दैन्य भाव से निवेदन कर रहे हो तत्काल सुनी जाएगी। और इसमें एक गुप्त बात, अगर आप उस कार्य में उत्साहित हो करने को और केवल ये वचन से आप बोल रहे हो तो रक्षा नहीं होगी। ध्यान रखना कि भाई दोष से निवृत्ति के लिए हमने कह दिया तुम्हें बचाना हो बचा लेना, अब हम तो जा रहे हैं अमुक कार्य करने, वो नहीं होगा, फिर आपको भोगना पड़ेगा। हृदय से आर्त भाव से कि मैं हार गया। जब आप आर्त होते हैं तो तत्काल अधिकार रक्षा का सामने से प्रकट हो जाता है। और ऐसे चाल, वही कपट इसी को कहते हैं कि हम ऊपर से कह रहे हैं देखो आपके शरणागत तो बचा लेना, और अंदर से कह रहे सामर्थ्य हो बचा लेना, जा रहे हम कर। ऐसा नहीं, हृदय से नहीं चाहता कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। पता नहीं कैसे विवश होकर नाथ मुझे सामर्थ्य, एक वो विवशता हृदय की, वाणी की पवित्रता। किसी को भी ऐसे कटु वचन मत कहो। जिस वाणी से तुम नाम जप करते हो उसी वाणी से तुम्हें किसी को दुख पहुंचे, ठीक बात नहीं है। मृदु पवित्र वचन बोलो। पर ये देखो भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले ही जो थोड़ा सत्संग सुनते हैं भगवत प्राप्त, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, न धर्म का पता न अधर्म का पता, बस जिए चले जा रहे हैं, न लक्ष्य है न कोई, बस ये लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि आप वास्तविक शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को कड़वा मत बोलो। चुगली, इससे वाणी अपवित्र हो जाती है। तुम जानते हो वो ऐसा ऐसा, तुम्हें क्या लेना देना, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तेरा हृदय पवित्र हो गया क्या? तेरे हृदय में नित्य विहार प्रकट हो गया क्या? अगर वो प्रकट हो गया होता तो सर्वत्र प्रभु दिखते। जब नहीं तो तू अपने को पवित्र कर, दूसरे की चुगली काहे करता है? निंदा, दोष वार्ता, गंदी वार्ता, ये सब वाणी को अपवित्र कर देते हैं। वाणी की पवित्रता है सत्य बोलो, भगवत चर्चा करो। अगर किसी को सलाह देनी, बात करनी है तो जितना ज्ञान है उत्तम, जो संतों से प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, वो बात बोलो। नहीं तो मौन रहो। आप संसारी पुरुष नहीं है, आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उचित संभाषण, इसके बाद शांत। व्यापार आदि में बात करना, व्यापार आदि को लेकर, वो पूजा है, क्योंकि वो कर्म अर्थ प्राप्ति के लिए हो रहा। अर्थ प्राप्ति, परिवार सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, इनके लिए तो मूलतः वो धर्म ही होगा। आप व्यापार में जो वार्ता करते हैं, आप ऑफिस में जो वार्ता करते हैं, बिल्कुल भगवत रहित दिखाई दे रही, लेकिन उसका मूल लक्ष्य है आपका कि अर्थ मिले, और अर्थ से परिवार का पोषण, साधु महात्माओं की सेवा और ठाकुर की, वो मूल धर्म ही हो गया। तो वाणी की पवित्रता सबसे, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मनमानी जो है बोल लिया, क्या है आपको पता है? आप जो बोलते हैं वो सब आकाश में अभी स्थित है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है प्रोग्राम, वो वाणी वहां प्रकट हो रही, वहां गाया जा रहा है, और यंत्र यहां से पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? वो कलकत्ता जाके थोड़ी पकड़ रहा है, वो शब्द आकाश में फैल गया। अब उसके पकड़ने की सामर्थ्य तो यहीं से पकड़ लेगा वो। अमेरिका की बात यहां सुन लो तो क्या हुआ? अमेरिका पहुंच गया क्या हमारा यंत्र? नहीं, वो यहीं पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म में है, आकाश में फैल गया। अब उसको जहां से यंत्र से पकड़ो वहीं से सुन लो। तो ये नहीं कि तुमने बोला वो खत्म हो गया, वो सुरक्षित है। अगर वो सत्य बोला है तो उसका फल मिलेगा, असत्य प्रमाण की जरूरत नहीं, वो खुद प्रमाणित हो है। वाणी को बहुत संभाले। मौन बहुत बढ़िया रहता है, मौन का आश्रय लीजिए। जड़वत मौन नहीं हम कहते कि एकदम वाला नहीं, आवश्यक है जी, बोल दिया, हाँ सत्य बोल दिया। प्रपंच के हमारा लक्ष्य नहीं, प्रपंच तो हम क्यों, ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, ये सब अपना विषय नहीं है। अपना विषय है अपने काम की बात करो, और वो हितकर बात करो। कोई तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, पलट कर तुमने कठोर वचन बोल दिया, तो तुम में उनमें अंतर क्या रह गया? तुमको तो सत्संग मिलता है ना, तुम तो प्रभु के जन हो ना, थोड़ी क्षमता तो आप अपनी बढ़ाइए। चल दिए।
पहली है वाणी की पवित्रता। बहुत संभालिए, सत्संगी हो वाणी को। और हमें तो लगता है कि आप सबसे पहले बोलने के पहले एक बार राधा बोलिए, फिर बात कीजिए। आपकी वाणी खुले तो सबसे पहले राधा, श्री राधा, हाँ ऐसा 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 ऐसा, अच्छा राधा राधा, राधे राधे, चलते। मतलब भगवान नाम के बीच में वार्ता हुई तो मंगलमयी हो गई। प्रारंभ का शब्द और अंतिम शब्द राधा होना चाहिए आपका, क्योंकि आप स्वामिनी जी के परिकर हैं। याद रखिए। सुनो, हाँ नहीं, सुनो राधा जी बोलिए। और ये हमने अभ्यास कई उपासकों से के देखा कि राधा राधा राधा, हाँ ऐसा राधा 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 नाम उच्चारण। अगर उस शब्द में कोई त्रुटि होगी बीच में, वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभ और आपका अंत शब्द के बीच में राधा राधा आया। जो आप बोले वार्ता की, उसका प्रारंभ राधा था और वार्ता समाप्त हुई राधा, वो भजन के अंतर्गत आ। जो उसमें त्रुटि हुई वो राधा नाम की महिमा से नष्ट हो जाएगा। पर वही बोल सकता है जो साधक है। नहीं तो जैसे कांतिक में अमोक, हाँ, जैसे गांव में नहीं, अरे हाँ, ऐसे नहीं। राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, नाम उच्चारण करो। भक्त संग किया है, इसका परिचय तब मिलेगा जहां आपका नाम उच्चारण किया। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधा राधे राधे, नाम उच्चारण करो। वाणी की पवित्रता। फिर कह रहे हैं कि शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता के लिए कई बार वर्णन हुआ है, जैसे शौच आदि में रज का प्रयोग। आप जैसे विरक्त हैं या गृहस्थ हैं, आपको मंत्र मिल गया है, तो अब ऐसे नहीं कि जहाँ मन आया खड़े लघु शंका कर दी, ऐसे चल दी। कोशिश करो। वैसे तो आजकल बोतलों में जल रखते हैं, छोटा गिलास रखा, या वो वैसे टेम्परेरी गिलास भी आते हैं, वो छोटे छोटे जो चाय आदमी, वो पास है। लघु शंका गए, जल लिए, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन किया, फिर हाथ धोया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आचमन किया, और थोड़ा जल लेके से नाम जप करो, मंत्र जप करो। पवित्र वर्ष में शौच गए, उतने ही कपड़े पहनो जितने आवश्यक हैं, जो धोने में काम आए। नहीं तो आजकल बाथरूम की व्यवस्था है, दरवाजा बंद, आप अगर बार बार कभी शौच लगे तो कमर से स्नान कर ले, यहाँ से हाथ धो लिए, और हर छिद्र में जल, आँख में कान में ऐसे जल ले करके, नाक में ऐसे, और कुल्ला करके पवित्र हुए। बाहर निकले, रज लगाया, तिलक लगाया, आप भगवत स्वरूप हैं, पवित्र हैं। ये जो मनमानी आसुरी भाव नहीं है, फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, समझ में ही हमारी बात नहीं आएगी। बात समझ लेना। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है, वाणी पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं, तो उपासना किस बात की हो रही? बोले दिखावे की क्या जरूरत है? ये सब बहिर्मुख लोगों के वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। कई बार मन को समझाना पड़ता है। जैसे कोई आप प्रसाद दे दें, मुख में डाल लिया, और जहां मंत्र चलाने की कोशिश करो तो पहले अंदर से अभ्यास आता है, झूठा है, नहीं नहीं, ये तो प्रसाद श्री जी का लिया है, ऐसा। रज हर समय पास, जरा सा ऐसे, जरा सा एक कण भी दांत में लगा कि रज गई। अब आप मंत्र जप कर सकते हो, अगर पानी की व्यवस्था, आचमन नहीं, रज। आपको ऐसा लगता है कि जल की व्यवस्था नहीं, तो आप कहा है, आप एक झोली रखिए जिसमें चरणामृत है, रज है, आप उपासक हैं, तो आप वो रज निकाले, जरा सा ऐसे कर लिया और हाथ में हो गया, पवित्र हो गए आप। हर उपाय है, पर पवित्र जल से, रज से। वाक शौचम और कर्म शौचम, शरीर पवित्रता। अब कर्म पवित्रता, अब इसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हमारा कोई कर्म अपवित्र ना रहे। अपवित्र कर्म होता है धर्म विरुद्धाचरण। कोई ध्यान ही नहीं देता, चाहे जितना हल्ला मचाओ कोई ले। तभी तो संत जन हार करके फिर मौन हो जाते हैं कि चलो नहीं कोई संभलने वाला, लगो। हार गए बड़े बड़े महापुरुष, वर्षों उपदेश देने के बाद जब देखा कोई परिवर्तन नहीं, तब का 1 लाख नाम जप करके आओ हमारे सामने, तब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं तुम प्रश्न करते रहोगे, उत्तर मिलता रहेगा, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। नाम जप नहीं है तो पवित्रता हृदय में नहीं, कैसे बात समझोगे संतों की? तुम्हारी मलिन बुद्धि संतों की बात तक पहुंच जाएगी क्या? कर्म शौचम, कर्म शास्त्र प्रमाणित, गुरु उपदिष्ट। कोई भी कर्म ऐसा
जो अधर्माचरण कहलाता है, वो हृदय अगर थोड़ा सा भी धर्म में चल रहा है तो आपका हृदय उत्तर देने लगेगा। ये गलत है, ये गलत। ज़्यादा जानकारी के लिए रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है, वो हृदय ही है, वो बता देता रहेगा यहाँ गलत हो रहा है, सावधान हो जाए। नहीं समझ में आ रहा, संतों से पूछ लीजिए, भगवान से पूछ लीजिए। सच्ची कहते हैं, तुम हृदय में 1 मिनट शांत होइए और प्रभु से पूछिए, स्वामी प्रभु ये कार्य मुझे लगता है गलत है कि सही, आप अगर सही है तो हृदय शीतल हो जाएगा, गलत है तो जलन और संशय हो जाएगा। बस फिर अब उसको मत कीजिए। सही कार्य के लिए पहली पहचान है हृदय शीतल। मन की बात नहीं हम कह रहे हैं, हृदय में एक शीतलता आ जाएगी। एक जैसे आपका सही प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया तो एकदम हाँ ऐसे ही हृदय में आ जाएगा, हाँ ठीक है कीजिए, उत्साह आ जाएगा। अगर उसका जलन होने लगे, संशय खड़ा हो जाए, निषेधात्मक अंदर से संकेत हो, बिल्कुल मत कीजिए। वैसे शास्त्र स्वाध्याय नित्य इसीलिए करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है, संतों के वचनों से मिलती है, सत्संग से मिलती है। तो हमारा जब वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो, तो जो परम शुद्ध आत्म स्वरूप है उसमें आपका अनुभव हो जाएगा, आपका प्रवेश हो जाएगा, अपने स्वरूप में प्रवेश हो जाएगा, अर्थात शुद्ध ज्ञान आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। और हे युधिष्ठिर, ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा, समझो ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाः पिसितासनाः घोर रूपा महाकाया दर्शयन्ति द्विजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच, भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा।
जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। ऐसा भीख मांगता खाता है, ऐसे कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा श्मशाने दीप्तौजाः पावको नैव दुष्यति, एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत्। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहां तुम्हें पता नहीं है। प्रकारश्च पुरद्वारैः प्रसादैश्च पृथग् विधैः, नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः। बहुत बड़ी बड़े महलों से नगर बहुत सुंदर श्रृंगारित हो तो वो तब तक नगर कहलाने योग्य नहीं होता जब तक एक साधु ना हो। बहुत बड़ा नगर है, बड़े महल, बड़े सुंदर चार दीवानियां, बड़े बड़े सुंदर द्वार, सब ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में एक भजन करने वाला साधु नहीं है, बोले वो शून्य, बेकार है। और चाहे जितना छोटा गांव या पुर भी हो ऐसा, और वहां एक भजनानंदी, वो महानगर है, क्योंकि एक भजनानंदी, तो आप सोचो ये तो भजनानंदियों का खेत है जहां आप बैठे हो। कोई ऐसा नहीं होगा यहां जो भजन न करता हो, कोई पक्का। वो कर नहीं रहा तो सुन तो रहा है ना। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। रंगनाथ जी जाना है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी कहाँ जाना है, यहाँ यही पूछना होता है। यहाँ थोड़ी पूछना होता है होटल जाना है या टाकीज जाना है, यहाँ तो यही पूछना होता है ये पथिकों से। अब वो भजन नहीं कर रहा पर भजन ही तो कर रहा। कहाँ चलना है? बाके बिहारी, बैठिए बाके बिहारी। हाँ नहीं, राधा दामोदर जाना, हम वहां तक छोड़ देंगे, सेवा कुंज से तुम राधा दामोदर चले जाना। पूरा चिंतन भागवतिक, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। हे युधिष्ठिर, जिस नगर में एक भी संत रहता है, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते हुए जय सियाराम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दे, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है, उसने धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में
जैसे देवराज इंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है। क्योंकि हम सुरक्षित, अगर हमारे राज सैनिक और हमारे जो शासन विभाग वो रक्षा न करें तो जो क्रूर कर्मा लोग हैं वो भजन न करने देंगे, शांति भंग हो जाएगी। मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे भजन कर सकते हैं? उनकी सुरक्षा है। जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, वहां वो अत्यंत कष्ट सह करके पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन से ही नहीं मिल रहा, भीषण बर्फबारी हो रही, वहां वो खड़े हैं केवल हमारी सुरक्षा के लिए कि हमारे देश के अंदर कहीं कोई ऐसा अपवित्र भाव वाला, हिंसक भाव वाला कोई प्रवेश न कर जाए, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें। तो चाहे गुफा में भजन करो, चाहे समाज में भजन करो, भजन का हिस्सा उनको पहुंचता है, क्योंकि वो रात दिन सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे प्रजा की रक्षा राजा करता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा साधु करता है। जिस नगर में, जिस गुफा में, जहां भी संत भजन कर रहे हैं, ये न समझे कि इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे। नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को वो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी सर्वनाश की स्थिति नहीं आती, उसका कारण ये भजन, जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। पृथ्वी में बड़े तीर्थों का वर्णन किया गया है, पर जो नाम जापक उपासक हैं, नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चरणारविंद के आश्रित हैं, इनके जैसा कोई तीर्थ नहीं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। दरस परस अगनास, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानोनत। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके संभाषण से, इनके वचनों के सुनने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तीर्थों का बहुत वर्णन है, जहां स्नान, दान और नियम पूर्वक करने पर उसका फल मिलता है। पर जो नाम कीर्तन करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भगवद आश्रित जन है, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके वार्तालाप से जैसी पवित्रता होती है, वैसी तीर्थों से नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। गंगा अवतरण प्रसंग में आता है, भगीरथ जी से भगवती गंगा जी कहती है कि माना कि महादेव जी अपने जटाओं में रोक लेंगे, पर भूतल में जब मैं जाऊंगी तो पापाचारी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा? तब भगीरथ जी ने कहा, जो साधु हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, निरंतर भगवत परायण हैं, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। हाँ, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। मात्र एक संत संग से तीनों काम हो गए। गंगा जी पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश कर, ये सब ताप, पाप, दरिद्रता, जैसे कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है, साधु संग दरिद्रता नष्ट कर देता है। क्या? जब आपको भगवान नाम में प्रीति होगी तो आप सबसे बड़े धनी हो गए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, आप धनवान हो गए। राधा राधा राधा, परम धन राधा नाम, तो खत्म हो गई दरिद्रता, ये घिघियाना, बार बार विषय भोगों की याचना करना, और दैहिक दैविक भौतिक ताप, जहां भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा, वहां इनका प्रवेश ही नहीं होता। नाम जब चल रहा है, अब कौन पाप ताप तुम्हें छू सकता है?
तो कह रहे तीर्थों का बहुत वर्णन है शास्त्रों में, पर यदि कहीं भगवत आराधक संतों का संग मिल जाए, नाम कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, भगवत कथा हो रही, बोले ये तत्काल निष्पाप कर देता है, तत्काल। संत दरस जी में पातक टरे, बड़े भाग से जब संतों का संग मिलता है, बस वहां अभिमान न करे, वहां ज्यादा अपनी बुद्धि न चलावे, भगवत भाव से बड़े भाग्य मिले, आज मुझे संत समागम मिला, ऐसा। साधु संग मपूतेन वाक्य भाषित वारिणा पवित्रीकृत मात्मानम संतो मन्यन्ति नित्यशः। मार्कंडेय जी महाराज श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि सत्संग से जैसी पवित्रता आती वैसी कहीं से नहीं। पर एक फिर बात, डिबिया में ही पारसमणि रखी हुई है, कहीं दूर नहीं, और डिबिया लोहे की है, पर बीच में रुई का पर्दा है, त्रिकाल में भी सोना नहीं बन सकती। नहीं तो स्पष्ट लिखा हुआ है सेवकवाणी में, आलय बन बसत संग पारस के आयस माने लोहा कनक समान भयम। लोहे ने कौन सी तपस्या की भाई, कौन सी साधना की, पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। पारस ये देखती है क्या कि उत्तम आचरण करने वाले घर का सोना लोहा है, या ये किसी हिंसात्मक वृत्ति करने वाले के घर का लोहा है, नहीं देखते, बस छूते ही दोनों को सोना बना देगी। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, तुरंत उसे सोना बना देगी। पर रुई का पर्दा, कपट का पर्दा, अहंकार का पर्दा फिर पास रहते हुए भी नहीं हो पाएगा, पक्का। इसलिए समझो, आपको अगर वृंदावन धाम मिला है, महापुरुषों की वाणी सुनने को मिल रही है, साधु संग मिला है, कहां बैठे हो, मतलब कितने आनंद का विषय है कि प्रभु ने मुझे अपना माना, कैसा संग दिया। केवल रहने से, सुनने से आपके हृदय में भक्ति अंकुरित हो जाएगी। यहां तो भक्ति नृत्य कर रही है। भगवत प्राप्ति वृंदावनवासी के लिए कोई प्रश्नवाचक बात है क्या? नहीं नहीं, जय रेणु पर मरिबो मंगल है, हम शरीर झूठा कुछ नहीं किया, पूरे जीवन गृहस्थी में रहे। परिवार के सदस्य जब वृंदावन वास करने तो उनको असंतुष्टता हुई, पर उनके शरीर से प्रकट हुआ पुत्र वृंदावन, तो चमत्कार लाडली जू का कि गिरे, बेहोश हुए, वृंदावन उठा के लाए गए चंद दिनों में शरीर। हम तो यार तरसते हैं इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोक का ऐसा कि भैया आप ले चलो इनको दिल्ली बंबई, तो कभी ऐसा ना हो। हम तो मांगते तरसते हैं कि जब हो तो इसी रज में हो। देखो, जो मांगा नहीं, जाना नहीं, चाहा नहीं, विरोध भाव किया, लेकिन अंश है इस वृंदावन में, तो घसीट लिया और परम कल्याण। आप यहां रह रहे हो, आपके कल्याण में कोई दिक्कत होगी, बस अन्य आश्रय मत रखना। यह हमारी बातें थोड़ा कम समझ में है, अन्य आश्रय मत रखना। हम किसी और को इतना अधिकार न दे दे कि हमारे लक्ष्य पर बाधा खड़ा कर दे, भाई ये ध्यान रखना। यहां मरने मात्र से भगवत प्राप्ति, ये धाम है, परम धाम है श्री जी का। सत्संग से जितनी पवित्रता होती उतनी किसी अन्य तीर्थों से नहीं। सत्संग परम पवित्र, भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देत सत्संगा। श्री भगवान की वाणी, सत्संग से बढ़कर। पर बस फिर वही बात कह रहा हूं कि बोले फिर सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा? ऊसर वर्षई तरण नहीं जामा, क्या करे? फूलई फरई न बेत, बांस में चाहे जितनी डीएपी लगा दो और खूब पावरफुल पानी उसमें डालो, कभी केला लगने वाला नहीं। वो बांस है, ये बांस हृदय के जो है ना। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। कभी कभी दुष्टों को भी साधु संग मिल जाता है, दुष्ट स्वभाव वालों को साधु संग मिल जाता है, पर वो साधु संग को स्वीकार नहीं करते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु
और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगो। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूल फरे न बेत, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। हार जाओ, खोपड़ी फोड़ के हार जाओ, उसके समझ में नहीं आने वाला। और जिनको समझ में आता है, एक शब्द सुना जीवन का परिवर्तन हो गया। मतलब आश्चर्य होता है। गृहस्थ में रहते हैं, भागती हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई और अश्रु चल रहा है, बस मैं श्री जी से यही मांगा था कि एक बार आपको लाइव देख ले, एक बार देख ले। लगता है क्या है इनका, मेरा जीवन बदल गया। हृदय की नजदीकी नजदीकी, हृदय की दूरी दूरी। अब हमारे समीप तुम्हारा शरीर है, हृदय दिए हो भोगों को, रंग नहीं चढ़ रहा, दूर है भोगों में। हृदय दिए हुआ हमारे वचनों से वो अश्रु चल रहे, और कह रहा जीवन बदल गया। ये सत्संग मिला और तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि अमृत वर्षा और आप जीवित नहीं रहे। बड़ी विचित्र बात है। साधु समागम और आपका परिवर्तन नहीं, मतलब ये सर्वाश्चर्यमय बात होती है। पर वो इसलिए लेनी होती है कि आप परिवर्तन नहीं करना चाहते। देखो कह रहे साधु संग मपूते न, साधु संग जैसा, पूत माने होता पवित्र करना, साधु संग जैसा पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं। एक सत्संग आपका परम कल्याण करा दे, यदि उस पर आपकी स्थिति हो जाए, आचरण उतारने को हो जाए। साधु संग मपूते न, वाक्य काहे से, वाक्य सुभाषितम, उनकी वाणी को केवल आप मान लीजिए, बस सामर्थ्य उसी में बैठी हुई है, उनकी वाणी में। पवित्रीकृत मात्मानम, किसी और तीर्थ में गोता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मस्वरूप से तुम स्थित हो जाओगे, परम पवित्र हो जाओगे। संतो मन्यन्ति नित्य सा, जो सदैव संतों की ऐसी मान्यता करते हैं। आहा, जैसे हम त्रिवेणी संगम में जाए, आहा आज मुझे संगम में स्नान करने को मिलेगा, ऐसे आहा आज भगवान की कृपा। जैसे हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कृतकृत्य हो रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह के हाँ, तो तुम आई दरस हट दीन। आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, आपका संग मिला, मेरे ऊपर अनुग्रह। ये यहां हम महत्व तो विषयों का दे रहे, तो कैसे बात बनी, कैसे समझ में आएगा। त्रिदंड धारणम मौनम जटाभारोथ मुंडनम वल्कलाजिन संवेष्टम व्रतचर्याभिषेचनम अग्निहोत्रम वनेवासः शरीर परिपोषणम सर्वाण्येतानि मिथ्या सूर्यदि भावो न निर्मला। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर जी से कह रहे, त्रिदंड धारण करना दंडी संन्यास, मौन रहना, सिर पर जटा धारण करना, ये संतों का स्वरूप होता है, या मुंडनम, मुंडन करवा लेना। ये दो ही बातें शास्त्र में आदेश दी गई हैं। दाढ़ी बनी हुई है, मुछ बनी हुई है, बाल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कहा गया। कभी दाढ़ी उसके आगे बढ़ी ही नहीं, बराबर 12 महीना वो एक ही जगह, जैसे सनक सनंदन 5 वर्ष के ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। इनका काम है बढ़ना, तो कैंची से सेटिंग करना ये हमारे साधु सिद्धांत में नहीं है, यह आदेश है। जटा भारोथ मुंडनम, या तो जटा धारण किए हुए अथ या मुंडनम, दो बातें। शरीर में वस्त्र या वल्कल या मृग चर्म लपेटे रहना, और उत्तम व्रतों का आचरण करना। उससे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है, पर 2 काल तो करना ही चाहिए, एक प्रातः और एक सायं, दोनों काल प्रायः सब साधक करते हैं। वन में रहना और शरीर को धर्म से चलाने के लिए इतना आहार देना जिससे बस धर्म से ही चले, ये सभी महान कार्य है। पर यदि भाव शुद्ध ना हो, भाव शुद्ध, दिखावा, दम, नाटक, पाखंड, किसी अन्य, वो अंदर की बात है, अन्य में
दूसरा प्रभावित होकर मेरी जटा को देखकर, मेरे भेष को देखकर, या मेरे मौन को देखकर, या मेरे फलाहार को, आदि आदि, तो कह रहे हैं कि वो मिथ्या स्यूर यदि भावो न निर्मला, निर्मला भाव हम अपने आचार्य परंपरा के अनुसार अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति, उसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करने के भाव में तुम्हारी निंदा करो या तुम वंदना करो, तुम्हारा विषय, किसी दिखावे के लिए नहीं। अगर ये सब केवल दिखावे के लिए हो, दूसरों के लिए हो, भाव अशुद्ध इसी को कहा जाता है, तो बोले वो सब व्यर्थ हो जाता है। सर्वाण्येतानि मिथ्या स्यूर यदि भावो न निर्मला, यदि ये सब भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है तो सब पाखंड हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। चक्षु आदि इंद्रियों को आहार छोड़ देना कठिन माना जाता है। जैसे अब हमें इधर उधर नहीं देखना है, भोजन नहीं पाना, ऐसा ऐसा बड़े कठोर नियम। 6 विषयों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, जो भले जो खान पान में षड्रस व्यंजन, ये सब भले त्याग दिया है, परंतु हम उसे त्याग नहीं कहते हैं। हम त्याग कहते हैं भाव की शुद्धि को। मार्कंडेय जी कह रहे भोजन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और आपका भाव शुद्ध नहीं है, भगवत प्राप्ति का भाव नहीं है। बस एक ही भाव शुद्धि, भगवत प्राप्ति, इसके अलावा सब फिर निम्न कोट, लोक अंतर की चाह भी उसे इस कोट का भाव शुद्ध नहीं कहते, क्योंकि फिर आना ही पड़ेगा। तो शुद्ध भाव का मतलब है श्री भगवान का हमें सानिध्य मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो बिना शुद्ध भाव के ये सब व्यर्थ हो जाता है। जो मन, वाणी, क्रिया और बुद्धि के द्वारा पाप नहीं करते हैं, खाते पीते आराम से सोते जागते भजन, वो परम गति को प्राप्त, ज्यादा पसीना चुहाने की जरूरत नहीं। बात समझिए, ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक कर्म बुद्धि भी ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम। शरीर को सुखा दिए, खाना पीना बंद, सब नहीं, बिल्कुल समझो महापुरुष हैं श्री मार्कंडेय जी। मन से बुरा नहीं सोचना, गलत आचरण नहीं करने, वाणी से हम किसी को ऐसा, और क्रियाएं अशुद्ध नहीं, आराम से उचित आहार विहार, उचित निद्रा, भगवान ने आदेश किया है, युक्ताहार विहार से युक्त कर्म सुचेष्ट, उचित कर्म करते हुए, उचित धीरे धीरे जितना जीवन है वो भगवत प्राप्ति। इसमें उतावला हो कि ऐसे ये सब, ते तपन्ति महात्मानो न शरीर से शोषणम, शरीर का शोषण करने से बात नहीं बनती। बहुत कष्ट दे रहे शरीर को, तो तप लोग भले चले जाओ, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात समझो, ऐसे क्या होगा, शरीर भाव खत्म हो जाएगा। जब सहज में चलोगे ना तो शरीर भाव ही खत्म हो जाएगा, और तब करोगे ना तो इसमें ध्यान रहेगा, तो आपकी तपस्या तो होगी पर शरीर भाव बना रहेगा। तो बात कैसे बनी, ब्रह्म भाव प्राप्त करना है, बहुत समझना। इसीलिए ये जो वृंदावन उपासना है बड़ी सरल उपासना। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार लीला में कहा कि माखन से माखन मिले तो ठीक होता है, कठोर नहीं। ये जो कठोर उपासना उससे हृदय कठोर हो जाए, हमारी प्यारी जू के लायक नहीं रहता। तो प्यारी जू के लायक खूब नाम लीला गायन करो, जो प्रसाद मिले उसे खूब भाव से पाओ। मेरी प्यारी जू ने पाया, जब नींद लगे तो उचित समय विश्राम कर लो, बस। ए पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक कर्म बुद्धि भी, ये बात समझना है। हमें अधर्माचरण नहीं करना है, बस मौज से रहो, मस्त रहो। कह रहे हैं ते तपन्ति महात्मानो, वो महान तपस्वी महात्मा है, उसको कह रहे हैं। आगे कह रहे न शरीर से शोषणम, आग में आसपास जल में, यहां जो कह रहे हैं स्पष्ट कह रहे हैं, शरीर को कष्ट देना, शरीर का शोषण करना मना कर रहे हैं। ये भगवत मार्ग सहज में खूब नाम जप, बस जो आदेश है उस पर ध्यान दीजिए। ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक कर्म बुद्धि भी, ये सबसे बड़ी बात है। कई बार सत्संग में कहा है कि बाहर से आग ताप लेना सहज है, लेकिन जब काम जलाता है, आंख क्रोध जलाता है, उसको जो सह गया वो सबसे बड़ा तपस्वी है। अच्छा, ये जलाते कितनी देर है? अगर हम इनको आश्रय न दो,
आग में फूस मत डालो, एक बार जो जली इसके बाद राख हो जाएगी। ऐसे ही काम में है। अब जहां काम वेदना प्रकट हुई तो तुम फूस क्या पेट्रोल डाल देते हो और भभक जाता है। आग में अगर आप पेट्रोलियम डालें शांत हो, राधा राधा। अगर तत्काल शांत करना है तो पानी डाल दो आग में तत्काल। भव जल निधि को नाव काम पावक को पानी। जहां तुम्हें काम वेदना सतावे मंजीरा लेके बैठ जाओ, जो ही प्यारो करे। मन नहीं कहेगा, मन कहेगा बंद कर, इसे बंद करो आप, बस जो ही प्यारो। आज हुआ देखिए तो प्यारी रंग भरी, वहां तक पहुंचो फिर देखो क्या चल रहा है। आंसू चलेंगे, आंसू प्रेम के आंसू चलेंगे, काम के थोड़ी चलेंगे। लेकिन नहीं, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं। बस सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे करना। जब मान ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा बस तो मानने पे चलता है, मानना नहीं तो फिर देखो मानने से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप कह रहा कहां तेरे भगवान। प्रहलाद जी का मानना पक्का, बोले खंबे में जिसमें मुझे बांध रखा है, इस खड्ग में जिससे तू मुझे मारना चाहता है, तेरे में है, मेरे में है वो सर्वत्र है। कहां भगवान प्रकट हो गए नरसिंह खंबा फाड़ के। मानो मानो, मानने से बात बन जाएगी। जिसने बहुत ध्यान दे, बड़े महापुरुष हैं, बड़ी सुंदर चर्चा है। जिसने व्रत उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखा लिया, उसकी तपस्या तो बढ़ गई, पावर तो बढ़ गया है, पर मन को कुटुंबीजनों में आसक्त किए। बड़ी सूक्ष्म अध्यात्म की चर्चा है। पारिवारिक स्नेह संबंध हो, सब बात नहीं मैंने। जिसने शरीर को सुखा लिया, बड़ी कठिन तपस्या, पर दूसरे पर क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। जा, बात नहीं बनी, गया उधर गया। निर्दयता हृदय में है तो ये कोई तप नहीं हुआ। केवल भोजन छोड़ देना, शरीर को जलाना, शरीर को कष्ट देना, इसे तपस्या नहीं कहते। न ज्ञातिभ्यो दयायस्य शुक्ल देहो विकल्मषः हिंसा सा तपसस्तस्य नानासित्वम तपः स्मृतम। ये नहीं, नाम जप करो, सबके प्रति मंगल भाव रखो, जथालाभ संतोष सदा कहो, जो श्री जी दे दे रूखा सूखा खाओ, राधा राधा 4 दिन का जीवन श्री जी के पास चलो। ये होता है नई नई अवस्था में ना, होता है ऐसा कि अब सावन भर केवल जल से रहेंगे, फिर ये रहेंगे, अब चिंतन केवल दूसरे को रोटी खा के देख के लगता है यार कितने दिन रह गए, शनिवार रविवार अमुक अमुक, अच्छा फिर रोटी जैसे वो कहीं तो अब क्या चिंतन क्या हो रहा है, दाल रोटी। अरे चुपचाप 2 रोटी और दाल खा और राधा राधा चिंतन कर। श्री सनकादि जी ने भागवत के विषय में जब वर्णन किया कि कैसे, तो उनका हो सके तो भाई उपवास करके करें, पर अगर उपवास करने से चिंतन अन्न का हो तो अन्न पा लेना चाहिए। अगर फल पाने से तुम्हारा भगवत चिंतन, तो फल पा के रह लो। वहां खास बात कही कि तुम जो भागवत सुनते हो उसका चिंतन होना चाहिए। अगर चिंतन रोटी दाल फल फूल को तो पहले पा लो उसे। भजन में बैठना है, बोले 11 माला हो जाए तभी पानी पिएंगे और तभी भोजन। उधर खुशबू आ रही हलवा बनने की, घर में बाल भोग बन रहा है, तो पहले ऐसा करो माला रख दो, पहले हलवा भोग लगाओ, पालो, फिर चैन से माला जपो, तो चिंतन तो बनेगा। लगे हर गुड़िया में चिंतन हलवा का होगा कि गरम गरम वो तो पा रहे हैं यार, जल्दी हो जाए 11 पूरा। बट समझो उपासना का मतलब है आंतरिक चिंतन। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि पहले भोजन पाना है, तो हमारी राय है पहले भोजन पा के फिर भजन कर लो, तो उस समय क्या होगा कि तुम पा लिए ना, पर ये ना हो कि पा के फिर माला ही हाथ में रह जाओ सो जाओ। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य चिंतन है कि तुम्हारा चिंतन न घसीटने पावे। जो तुम चेष्टा कर रहे हो भजन की, उसका चिंतन होना चाहिए। तो जिसने व्रत उपवास आदि के द्वारा शरीर तो सुखा लिया, पर परिवार में मोहासक्त है, स्नेह रखता है, बात गड़बड़। जिसने शरीर को तो सुखा लिया है पर दूसरों पर दया भाव नहीं है, जरा से उसमें वही साप और वरदान वाली बातें, ये नहीं। और ये होता है जब अपना तप बल होता है ना, तब फिर ये होता है कि अच्छा
तो तुम ऐसे वैसे समझते हो क्या, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे। तो ये तो है, दिखा तो देखो, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे जो देखने के लिए चले हो। अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें आंख मूंदनी पड़ेगी, पिटना पड़ेगा, चुपचाप चलना पड़ेगा। ये वो मार्ग है। जैसे धन बचा के हमको कोई चीज लेनी है, तो फिर रास्ते में कोई हंसी मजाक करे या कोई गाली दे, दोनों में गर्दन झुका के बिल्कुल पहुंच चलो अपने धन को बचा के सुरक्षित। ऐसे ये भजन है। चाहे तो प्रणाम करे तो नजर झुका के निकलो, और गाली दे तो नजर झुका, अपने भजन को बचा लो। जो निरंतर, बहुत ध्यान देने योग्य बात अब कह रहे हैं गृहस्थ के लिए, तिष्ठन गृहे चैव मुनिर्नित्यम शुचिरलंकृतः यावज्जीवं दयावांश्च सर्व पापैः प्रमुच्यते। गृहस्थ में रह करके भी, घर में रह करके, निरंतर घर में रह करके भी वो मुनि ही है जो ऐसा करता है। क्या? अपने घर में रह करके सद्व्यवहार और धर्मयुक्त आचरण। जैसे गृहस्थ है, बस अगर काम भाव हो तो अपनी पत्नी से है, वो भी धर्मयुक्त। पत्नी है तो अपने पति से ही है। अन्यत्र पूरे विश्व में कहीं ये प्रायः रहता था, पहले प्रायः रहता था। मतलब ये तो स्वभाव में गांव में बैठा रहता था। मतलब ने तो इतना देखा है कि जैसे बहू आदि घर में है, तो जो घर के बड़े जन हैं अगर किसी काम से जाते हैं कई आवाजें दे के अंदर की, मतलब सावधान हम अंदर आ रहे हैं ऐसा। और छोटे भाई की बहू है, बड़ा भाई जा रहा है, बिल्कुल उसके वस्त्र अगर छू जाए तो अपने को अपराधी समझते थे कि गलती हो गई, वो छोटी बहू के कपड़ा छू। ऐसा पवित्र भाव, इतना बस आपका कार्य दिखाई दे। और कभी ऐसे कह के बात ना तो बड़े बुजुर्ग जन करते थे और ना बड़े भाई जन करते थे। बहुत उससे क्या परम पवित्रता। अब उसको मजाक माना जाता है, यहाँ तो घूंघट किस काम का। एक वो पवित्र व्यवहार, जिस पवित्रता का आपको ज्ञान नहीं, उस पवित्रता का व्यवहार। घर में गृहस्थ में रहते हो, आप मुनि माने जाओगे यदि अपनी पत्नी से ही केवल काम भाव, अपने पति से ही केवल काम भाव, और यही ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। विषय सेवन करते हुए भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर ऐसा नहीं, उसके भी नियम लेने चाहिए। मनमानी आचरण वहां भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो जब शरीर ही क्षीण रहेगा तो धर्म कार्य क्या, गृह कार्य नहीं कर पाओगे। आपके अंदर आलसी वृत्ति, प्रमाद वृत्ति बनी रहेगी। और भागवतिक सद्गुणों को धारण करना, नाम जप करना। हमने ऐसे भी घर देखे, रोज शाम के कथा होती, नाम कीर्तन होता, पत्नी पुत्र परिवार बैठकर ठाकुर जी का ऐसे सिंहासन। तो धन्य है इनका जीवन, गृहस्थ होते हुए सब अपने अपने कार्य से निवृत्त होके आए। शाम के सब स्नान करके ठाकुर जी को फूलों से श्रृंगारित करके नाम कीर्तन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय घोष लग रहा है, प्रसाद थोड़ा भोग लगाया, अगर कोई बाहरी भी है तो उनको दे दिए। ये कितना मंगलमय जीवन। जीवन भर ये ध्यान रखा कि कभी हमसे पापाचरण ना हो जाए। गृहस्थ धर्म में कभी पापाचरण ना हो जाए। और आए हुए को कभी भूखे नहीं जाने दिया। अपने घर में आए हुए को कभी, ऐसे भी कई जन देखे, बहुत श्रद्धा। साधु वेश में नहीं, अगर कोई भी भूखा आ जाता है दरवाजे पे बैठा रहा, तुरंत बना के भोजन दिया, आप आए। अतिथि धर्म, हम उसे मुनि ही मानते हैं और घर में रहते हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो गृहस्थ है अपने पति पत्नी में ही केवल अनुराग रखता है, अन्य भाव, गंदा भाव किसी के प्रति नहीं रखता। आयो ये अतिथि साधु महात्मा का सेवन, घर में ठाकुर सेवा, नाम कीर्तन, भगवत चर्चा बैठ करके करना चाहिए। कभी कोई सुना रहा है, कभी कोई सुन रहा है, कभी कोई सुना रहा है, कोई न कोई शास्त्र 10-5 मिनट ही सही होना चाहिए, 10 मिनट ही कीर्तन सही। प्रत्येक घर में कीर्तन मात्र से आपके घर में कोई आसुरी प्रवृत्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई आपके टोटका नहीं कर पाएगा। जैसे डर लगता है ना, कोई किसी ने कुछ कर दिया, क्या हमारे घर में कुछ नहीं होगा, खूब जोर से राधे राधे चिल्लाओ, खूब कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन, जहां तक आवाज जाएगी परम मंगल, कोई प्रवेश नहीं कर सकता ऐसा जो आपका अनिष्ट कर सके। मार्कंडेय जी कह रहे मैं उसे मुनि ही मानता हूं। गृहस्थ में रहते हुए भी उसको कह रहे मैं उसे मुनि ही मानता हूं। भोजन छोड़ देना,
बाहरी कपड़े उतार के फेंक देना, देश परिवर्तन कर लेना, ग्राम परिवर्तन खास बात नहीं है। हम अपना उद्देश्य परिवर्तन करें और जैसी हमें भगवान ने व्यवस्था दी उस व्यवस्था में संतुष्ट रहते हुए धर्म पूर्वक चलें, खूब नाम जप करें। यही हमारे जीवन को परम आनंद में डुबो देगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।